नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के एक IT सेक्टर कंपनी है और इस कंपनी के सबसे खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस में बहुत तेजी से काम कर रहा है और जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस सेक्टर के ऊपर कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। आप यहाँ पे एक बार इस नोटिस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस जो सेगमेंट है, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है डिजाइन के ऊपर 86% रेवेन्यूज उसी डिजाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है। और मजेदार बात यह है कि कंपनी सिर्फ डिजाइन नहीं, कंपनी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, उसके साथ साथ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, उसके साथ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग सर्विसेज, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक और ब्रॉडकास्ट एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स एंड हेल्थ केयर, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो काम कर रहे हैं कंपनी, वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। तो इस सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के कारण कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन 46% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मीडिया और कम्युनिकेशन के ऊपर 38%, हेल्थ के ऊपर 15%। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप देख सकते हैं, यूरोप में कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां, अगर नया नया टेक्नोलॉजी की गाड़ियां वो आपको देखने को मिलेगा, वो यूरोप कंट्री से ही आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका में 40% और इंडिया और उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 5%। तो बिजनेस जो है वो इनसाइड में और आउटसाइड में बहुत ज्यादा है। इनसाइड में 26%, ऑन साइड में 26% और ऑफ साइड में 74% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि शेयर में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल चुका है, इतना बड़ा क्रैश हुआ है, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया फिर से क्रैश हो गया। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि सर क्या यहाँ से और भी ज्यादा गिरावट होने का चांसेस है। देखिए मैं दो चीज आपको कहूंगा, अगर कंपनी बेकार है तो उस कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है तो ठीक है। कंपनी अगर बेकार ना है, मतलब कंपनी अच्छा खासा है, तो उसके ऊपर जब भी करेक्शन मिले तो वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिला मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे यहाँ पे कफ विद हैंडल दिखा और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मैंने इस जगह पे एंट्री ले लिया। हाँ मान लेता हूँ एंट्री लेने के बाद मुझे अभी लॉसेस चल रहा है, कोई बात नहीं, लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब पार्ट ऑफ द मार्केट के ऊपर सारे सिचुएशन को इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि हमेशा आप एंट्री लेंगे और उसके बाद ही टारगेट हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। अगर ऐसे होता तो हर किसी काम छोड़कर ही मार्केट में चले आते। तो ऐसे होगा नहीं। हमेशा आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी से अगर ब्रेकआउट करके ऊपर गए तो वो टारगेट अचीव नहीं करेगा। उससे पहले देखना है कंपनी के ऊपर साइड में कोई स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो फाइनली इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस मिला, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया था, मगर इस ऊपर नहीं जा पाए, तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि यहाँ से ही बिग क्रैश देखने को मिला। तो इसको कहूंगा रेजिस्टेंस कम डिमांड जोन। तो डिमांड कम रेजिस्टेंस जोन इसको कहूंगा। तो इसी लेवल को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद एक बिग फॉल देखने को मिला। अभी कहने का मतलब ये है कि कंपनी की ये जो सिचुएशन बना, इस सिचुएशन के बेसिस में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला है। और अभी इस फॉल के बाद कंपनी के ऊपर एक कफ विद 100 पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, उसके बाद रिटेस्ट भी किया और अभी देखिए एक रेंज, यहाँ पे जो रेंज है इस रेंज को वो रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सिर्फ मैंने टेक्निकली की बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो 800 करोड़ से 900 करोड़ तक कंपनी का टोटल सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 570 से 644 करोड़ के आसपास एक्सपेंस देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट 200 करोड़ और 195 करोड़ से 206 करोड़ तक बनता हुआ देखने को मिले। तो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी इस बार जनरेट भी किया। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है, क्या उस कंपनी के ऊपर डरने का कोई बात है? बिल्कुल नहीं है। और मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है वो भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे एफएस के पास 12% होल्डिंग था, 13% होल्डिंग था, वो बढ़ाकर कर चुके 15%। और डीएस के पास होल्डिंग जो है, मतलब म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है 1.85% के आसपास, वो बढ़ के हो चुके 2.7% के आसपास। मतलब इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग कर रखे हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और ये हाँ, ये ट्रेड मेरा खुद का ट्रेड है, मैं आपको सारी चीज सिखाने के लिए, सारे
सारे पैटर्न्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ ब्लाइंडली किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम मत करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सीख कर काम करना है तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं, इस कंपनी टोटली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो जो ऐसे प्रोडक्ट वो कंपनी बनाते हैं जिसका डिमांड आज है, फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो कंपनी देखिए खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और साथ ही साथ इसका डीलर भी है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स सब कुछ करते हैं। और प्रोडक्ट कौन सा है आप देख सकते हैं, जो कंपनी है वो फूड्स है, प्लास्टिक है, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स है एंड कोटिंग्स है, और अदर स्पेशलिटी मतलब आइटम्स है। तो सारे चीजों को आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे, सेल्स के मामले में कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिल रहा था। 299 करोड़ से 400 करोड़, उसके बाद 700 करोड़। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था। तो अचानक ऐसे सेल्स में कमियां क्यों देखने को मिला? क्योंकि आप सभी जानते हैं केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो चुके हैं, और केमिकल का डिमांड कम होने के कारण शेयर में एक प्रेशर इस देखने को मिल चुके हैं। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे कम हो चुके हैं। मतलब कंपनी के एक्सपेंस घटने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी उतना चेंजेस नहीं है, 100 करोड़ से करीबन 94 करोड़ बना। तो सेल्स कम हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट में कितना ज्यादा मैनेजमेंट कितना स्ट्रांगली प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है आप देख सकते हैं। तो यही पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट लगा, तो इसलिए मैंने इस फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर एक डिसीजन लिया, और डिसीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, मगर यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं फाइनली कोई एंट्री नहीं लेने के लिए सोचा, क्योंकि जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक स्ट्रांगली सेल अप पॉइंट के बाद यहाँ पे रिवेक किया, और धीरे धीरे करके एक ही रेंज के, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा, और जो टॉप लेवल है उस हायर लेवल तक मैं टारगेट लेने के लिए इंतजार करूंगा। देखिए, ये मेरे खुद के ओपिनियन है, उस बेसिस में आपको सारी चीजों को पहले देखना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे पहले एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी के इन्वेस्टर। देखिए, इन्वेस्टर ने, म्यूचुअल फंड ने ना के बराबर होल्डिंग रखे थे, इस बार वो होल्डिंग बढ़ाकर 1.18% कर चुके हैं। और एफएस के पास होल्डिंग जो है वो 4% होल्डिंग था, वो बढ़ के 5% हो चुके हैं। हाँ, मान लेते हो पहले 6%, 6.5% के आसपास होल्डिंग था, वो होल्डिंग थोड़ा सा कम हो चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ एडिंग करूंगा, वो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिएगा एक चीज को, कंपनी के ऊपर जो टोटल इसका जो कैपेक्स है, उस कैपेक्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो कैपेक्स है, पिछले बार का जो कैपेक्स था 2022 में 168 करोड़ के आसपास, वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं करीबन 139 करोड़ के आसपास। मतलब एक अच्छा खासा कैपेक्स देखने को मिला, और पिछले बार की तुलना से इस बार कैपेक्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर, अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं कुछ कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हैप्पीस माइंड कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। सेल्स ग्रोथ में, प्रॉफिट ग्रोथ में सब कुछ ठीक है। जैसे प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी का 15 से 16% के ऊपर एवरेजली आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो 27% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। इसका मतलब कंपनीज के ऊपर आर जो ई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो एवरेजली 25% के ऊपर आपको देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और आर जो 32%, 32%, 29% के आसपास देखने को मिला। तो इसका मतलब है कंपनीज के ऊपर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 30% के आसपास यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स को मैं अगर एक साथ जोड़ू तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि हैप्पीस माइंड के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं बता दूं तो कंपनी ये जो रेंज बना, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर जो बनता हुआ देखने को मिले, इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा जर्नी होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि हैप्पी माइंड कोई खराब कंपनी है। तो एक रेंज के हिसाब से वो कंटिन्यू इसी बेसिस में काम करता चला हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक रेंज बना, वो रेंज में आपके साथ शेयर करूंगा।
ये देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, इसी रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यू काम कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है पेसालो डिजिटल लिमिटेड के बारे में बात करूं, तो कंपनी ने धमाका कर दिया, 50 रुपीज से 160 तक जर्नी कर दिया। तो एक साल के अंदर 50 रुपीज से 160 मतलब ऑलमोस्ट आपका फंड 3 गुना कर दिया है। और इसके बाद कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी हर एक के बदले एक शेयर बोनस देने वाला है। तो वो बोनस मिलेगा आपको मार्च 20 ऑफ मार्च के बाद आपको इस बोनस मिलेगा। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, और इस वीडियो को सारी चीज़ों को आप एक बार वेरीफाई करिए। आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ। तो जो लोग मुझे बाई सेल का रिकमेंडेशन मांग रहे हैं तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको काम करना है, ये सारी चीज़ों को सीख कर स्टडी करके काम करना है, थोड़ा सा मेहनत करिए, मेहनत कर फल आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।